देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यानी लाइन का स्लोप दे दिया गया दैट इज m और इंटरसेप्ट दे दिया गया और इंटरसेप्ट में यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया गया है। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यह मान लीजिए इस तरह से कि इसका यहाँ पे यह स्लोप और इंटरसेप्ट, ठीक है, कुछ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें। स्लोप m है, इसको इस तरह से मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे या इस तरह से कुछ बनाते हैं। इसका फिगर यह एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे ठीक है, और यह यहाँ इस तरह से, यह अगर मान लीजिए थीटा है तो, और इस पॉइंट पर हम लोग रैंडमली इंटरसेप्ट क्या होगा, यह ओरिजिन था O, तो इसका y इंटरसेप्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने रैंडमली कोई पॉइंट लिया और यह हमारा डिस्टेंस है c, इसका y इंटरसेप्ट है c, और यह पॉइंट लिया x, y, तो यह भी तो थीटा होगा, तो यह भी थीटा होगा। ठीक है, यह c लिया, यह थीटा लिया, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा tan थीटा। इस ट्रायंगल में देखिए स्लोप दे दिया गया है m, तो m क्या होगा, m हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह पूरा इतना y था और इतना c, यह पूरा इतना, सॉरी, यह इतना पूरा y है और यह इतना c है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये क्या होगा, y माइनस सी, y माइनस सी अपॉन, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यह क्या हो गई, x, तो यानी m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन x implies that y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे mx और यह y माइनस सी, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अब यहाँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी जब यहाँ हुआ तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब एक सिक्स्थ है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए अगर ये पांचों फॉर्म आप जान गए तो 2 पॉइंट फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। अगर ये पांचों जान गए तो 2 पॉइंट फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए यह एक लाइन है, ठीक,
और इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट P और Q दे दिए गए हैं और इसका स्लोप मान लीजिए यह थीटा है। तो अगर आप इसको तो यहाँ क्या होगा, यह भी थीटा होगा, यह R हो गया, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और इज इक्वल टू QR अपॉन PR, QR अपॉन PR। आपको दो पॉइंट दे दिए गए थे और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि P(x1) y1 है और Q(x2) y2 है। P(x1) y1 है और Q(x2) y2 है। तो QR क्या होगा, यह इतना पूरा y2, यह इतना पूरा y2 x2 y2 का मतलब क्या हुआ कि यह इतना, यह y2 और P हमारा y1, यहाँ पे x1 y1 का मतलब क्या हुआ, x1 y1 का मतलब ये y1, इतना y1 और इतना पूरा y2। तो QR क्या होगा, y2 माइनस y1। तो यह हो जाएगा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, अब Q ये इतना पूरा x2 और यह इतना x1, इतना पूरा x2 और यह x1। तो ये क्या होगा, PR होगा x2 माइनस x1। और मैं जब आपको स्लोप वाला वीडियो भेजा था तो उसमें बताया था कि अगर आपको लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट दिए हैं तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज द स्लोप, ठीक। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन बताना है, यानी अब आप स्लोप फाइंड कर लिए और आपको पॉइंट भी पता है, दो पॉइंट। तो आप किसी भी एक पॉइंट को लीजिए, जैसे पहला पॉइंट P था तो आप उसी को ले लीजिए। तो यानी अब आपके लिए टास्क क्या हो गया, जो दो पॉइंट दिए हुए थे जो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उससे आप स्लोप फाइंड कर लिए। और जब स्लोप मिल गया तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, स्लोप यहाँ P यहाँ पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, इस स्लोप से यह हो जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यह हो जाएगा, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, स्लोप यह आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी यहाँ से ये आपका y माइनस y1, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं, टू पॉइंट फॉर्म में यह हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, क्योंकि यह स्लोप है। और यहाँ से इसको फिर लिख देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, आपने स्लोप फाइंड कर लिया और एक पॉइंट, पहला पॉइंट आप ले लिए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। इसीलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप देखेंगे अपने, आप खुद फील करेंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म इज मोस्ट वाइडली यूज्ड
इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका इक्वेशन क्या होता है। या आप यहाँ पर 6 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लिए, अभी और भी कई फॉर्म बचे हुए हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यह बचा हुआ है। तो जितना आपको बता दिया गया इतने के बल पर, और इस अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो 10.2 का मोर देन हाफ पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक।